एक तलाकशुदा महिला अपना घर बेचकर कहीं और शिफ्ट हो रही थी। उसका आधा सामान भी ट्रक में लोड हो चुका था, लेकिन उस दिन दोपहर में उसके आसपास के सभी लोग हाँफते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। सबके चेहरे पर साफ डर और माथे पर गहरी चिंता थी। दौड़ भाग करने के कारण हर कोई पसीने से भीगा हुआ था। इस घबराहट की वजह थी पास के घर के रहने वाली नन्ही दिलरोज कौर, जो किसी को भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। घर वाले बोलते हैं कि दिलरोज बस अभी कुछ देर पहले घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगले जब कुछ ही घंटों में दिलरोज सबके सामने आएगी, तब इस परिवार पे क्या बीतने वाला है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। घर वाले गली के इस कोने से उस कोने तक छान मारते हैं, पर दिलरोज कहीं दिखाई नहीं देती। घर के सामने खेल रही एक मासूम बच्ची अचानक गायब हो गई। दिलरोज की माँ का कलेजा डर से कांप रहा था। आखिर 2.5 साल की एक मासूम बच्ची भरे दिन में अपने ही गली से अचानक कैसे गायब हो सकती है। घर वाले भागते हुए आस पड़ोस के घरों में पूछने लगे। गली में खेल रहे बाकी बच्चों से भी पूछते हैं, लेकिन हर किसी का एक ही जवाब था, हमने दिलरोज को कहीं नहीं देखा। उधर सिमलापुरी थाने में दिलरोज के पिता हरप्रीत सिंह रोज की तरह अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी उनके फोन की घंटी बजती है। घर से आया वो एक फोन उनके पैरों तले जमीन खिसका देता है। हरप्रीत सिंह को बताया जाता है कि दिलरोज घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन अब कहीं वो मिल नहीं रही। हम लोग पूरी गली, पूरे घर, पूरे मोहल्ले में ढूंढ लिए, पर उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा। अपनी नौकरी में उन्होंने न जाने कितने लापता बच्चों को ढूंढकर उनके माँ बाप से मिलाया था, लेकिन आज उनका अपना खुद का कलेजे का टुकड़ा लापता था। हरप्रीत सिंह अपनी बाइक उठाते हैं और तेजी से घर की तरफ निकलते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर पूरी गली में भीड़ जमा हुई है और दिलरोज की मां जमीन पर बैठकर बिलक बिलक कर रो रही है। हरप्रीत सिंह अंदर से एक पिता के तौर पे टूट रहे थे, लेकिन तभी उनके अंदर एक पुलिस वाला जाग उठा। उनका दिमाग कह रहा था कि 2.5 साल की लड़की इतनी दूर तक कहीं नहीं जा सकती। यानी 2 बातें हो सकती हैं, या तो कहीं इधर उधर वो रास्ता भटक गई है, या फिर कोई उसे बहला फुसला के अपने साथ ले जाकर उसकी किडनैपिंग कर ली है। एक सेकंड भी गवाए बिना वो आसपास की गलियों में दिलरोज को ढूंढने निकल पड़ते हैं। पार्क, दुकानें, यहाँ तक कि इलाके के जितने भी नाले और नहरें थी, हरप्रीत हर मुमकिन जगह की तलाश करते हैं। इसी बीच सिमलापुरी थाने की पूरी फोर्स वहाँ पहुँच जाती है। देखते ही देखते पूरी गली पुलिस की छावनी में बदल जाती है। पुलिस वालों के दिमाग में एक बात बिजली की तरह दौड़ती है, सीसीटीवी कैमरा। अगर दिलरोज इस गली से बाहर गई तो किसी न किसी कैमरे में जरूर कैद होगी। दिलरोज के गायब हुए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। पुलिस वाले इलाके के हर कोने में तैनात थे। दूसरी तरफ अपनी बच्ची के लिए उस माँ की चीख पूरे इलाके की सन्नाटे को चीर रही थी। पुलिस की टीम ने इलाके के हर घर और दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की। शुरुआती कुछ कैमरों में उन्हें कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आया। पुलिस की टीम बिना पलक झपकाए कैमरे की स्क्रीन को लगातार देखे जा रहे थे। उनके दिल में बस एक ही उम्मीद थी, किसी तरह बच्ची कैमरे में दिखाई दे जाए। लेकिन तभी दिलरोज के घर के कुछ दूरी पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ, उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कैमरे की उस स्क्रीन पर क्या दिखाई देने वाला है। दोपहर के करीब 2:17 पर स्क्रीन पर एक स्कूटी गली से गुजरती दिखाई देती है। स्कूटी एक महिला चला रही थी और उसके आगे एक छोटी बच्ची खड़ी थी। दूरी ज्यादा होने की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हरप्रीत की नजर बच्ची के कपड़ों पर पड़ी, उनके मुंह से चीख निकल गई, ये तो मेरी दिलरोज है, ये वही कपड़े हैं जो उसने पहने थे। पुलिस ने तुरंत फुटेज को जूम किया और स्क्रीन पर जो चेहरा सामने आया, उसे देखकर हरप्रीत सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दिलरोज को स्कूटी पर ले जाने वाली कोई अनजान महिला नहीं थी, बल्कि उनके ठीक पड़ोस में रहने वाली नीलम थी। ये देखते ही हरप्रीत सिंह का सब्र टूट गया। वो गुस्से में नीलम के घर की तरफ भागे, लेकिन नीलम तो खुद हरप्रीत सिंह के घर के बाहर खड़ी थी, भीड़ के बीच में शामिल होकर दिलरोज के लिए आंसू बहा रही थी। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ही देर पहले वही दिलरोज को अपने साथ स्कूटी पर लेकर कहीं गई थी। हरप्रीत सीधे उसके सामने पहुंचे और चिल्लाए, नीलम कहाँ है मेरी दिलरोज? तू ही उसे स्कूटी पर बैठा कर ले गई थी, सच बता कहाँ है वो? हरप्रीत की आवाज से पूरी गली गूंज उठी, लेकिन नीलम के चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। वो बड़ी बेबाकी से बोली,
मैं भला उसे क्यों ले जाऊंगी? मैं तो कब से यहीं खड़ी हूँ। तभी पुलिस ने बिना एक पल गवाए उसके सामने लैपटॉप रख दिया और वही सीसीटीवी फुटेज चला दी। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था नीलम स्कूटी चला रही है और मासूम दिलरोज उसके आगे खड़ी हुई है। सबूत सामने आते ही नीलम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, मैं बताती हूँ कि बच्ची कहाँ है। पुलिस ने तुरंत नीलम को जीप में बिठाया और गाड़ी उसके बताए रास्ते पर तेजी से दौड़ पड़ी। रास्ते भर हरप्रीत सिंह हाथ जोड़े बस एक ही दुआ मांग रहे थे, हे वाहिगुरु, मेरी बच्ची सलामत हो, मेरी बेटी को कुछ न हुआ हो। जीप के अंदर पुलिस वाले नीलम से लगातार सवाल कर रहे थे, तू बच्ची को क्यों ले गई, कहाँ छोड़ा उसे, उसके साथ क्या किया। लेकिन नीलम ने जैसे अपने होंठ सिल लिए थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कुछ देर बाद पुलिस की जीप लुधियाना शहर से करीब 13 किलोमीटर दूर सलेम टावरी के एक सुनसान इलाके में जाकर रुकी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सिर्फ कटीली झाड़ियां और बंजर जमीन थी। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। नीलम को जीप से उतारा जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर या पछतावे की एक भी लकीर नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी तसल्ली थी, मानो उसने कोई बहुत बड़ा काम पूरा कर लिया हो। हरप्रीत सिंह चिंता और परेशानी के साथ उस वीराने इलाकों में चारों तरफ नजर दौड़ा रहे थे। उनकी दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी। वो नीलम की तरफ देखे और तेज से चीख पड़े, मेरी बच्ची को यहाँ क्यों लाई हो, कहाँ है वो। नीलम ने एक शब्द नहीं बोला। वो चुपचाप कटीली झाड़ियों के बीच होते हुए एक खाली जगह की तरफ बढ़ने लगी। फिर एक जगह जाकर रुक गई। उसने धीरे से जमीन पर बने एक ढेर की तरफ इशारा कर दिया। सामने जो मंजर था उसे देखकर वहां खड़े हर पुलिस वालों का कलेजा कांप उठा। जमीन पर ताजा खुदी हुई मिट्टी का एक छोटा सा टीला बना था और ठीक उसके पास एक मासूम बच्ची के छोटे छोटे पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उन निशानों को देखते ही हरप्रीत सिंह समझ गए कि ये उनके जिगर के टुकड़े दिलरोज के ही पैरों के निशान हैं। वो सन्न रह गए, मानो उनके जिस्म से जान निकल गई हो। अगले ही पल वो बदहवास होकर मिट्टी के उस ढेर की तरफ दौड़े और अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगे। बाकी पुलिस वाले मिट्टी हटाने के लिए आसपास फावड़ा ढूंढने लगे, लेकिन एक तड़पते बाप के पास रुकने का वक्त कहाँ था। हरप्रीत सिंह ने अपने नंगे हाथों से ही उस ताज़ा मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। नाखूनों में मिट्टी धंस गई, उंगलियां छिल गईं, हाथों से खून बहने लगा, लेकिन हरप्रीत सिंह को ना कोई दर्द महसूस हो रहा था, ना किसी बात की परवाह थी। उनके हाथ बस एक ही कोशिश में लगे थे, किसी तरह उस मिट्टी के नीचे तक पहुंचकर अपनी बच्ची को ढूंढ निकालना। उस बेबस बाप को बेसुध होकर मिट्टी खोदते देख वहां खड़े कई पुलिस वालों की आंखें भी नम हो गई। कुछ देर तक लगातार मिट्टी हटाने के बाद अचानक हरप्रीत के हाथ अपनी बेटी के हाथ से टकराए। उन नन्ही उंगलियों का एहसास होते ही हरप्रीत की जैसे दुनिया थम गई। नीलम ने सिर्फ उस 2.5 साल की मासूम को मिट्टी में दफन नहीं किया था, उसने पूरे परिवार की हंसी, उनकी खुशियां और उनकी पूरी दुनिया को जमीन में दफन कर दिया था। जब दिलरोज को मिट्टी से बाहर निकाला गया, वहाँ का मंजर रूह कपा देने वाला था। उसके चेहरे, आंखों, मुंह और नाक में मिट्टी भरी हुई थी। लेकिन तभी जैसे ही हरप्रीत ने दिलरोज को अपनी बाहों में उठाया, उन्हें कुछ महसूस हुआ। बच्ची का शरीर अभी भी गर्म था, उसकी नब्ज बेहद धीमी थी लेकिन चल रही थी। उसकी सांसें अभी थमी नहीं थी। दिलरोज जिंदा थी। दिलरोज को अपने सीने से चिपकाए हरप्रीत उन कटीली झाड़ियों को चीरते हुए सड़क की तरफ भागे, मानो एक पिता अपनी बेटी की जिंदगी के लिए खुद मौत से भिड़ गया हो। वो जोर से चिल्लाए, मेरी बच्ची जिंदा है, जल्दी अस्पताल चलो। ये सुनते ही सभी पुलिस वाले अपने आंसू पोंछते हैं और तुरंत जीप स्टार्ट कर देते हैं। सायरन लगातार बज रहा था और सलेम टापरी से निकली वो जीप अब लुधियाना की डीएमसी अस्पताल की तरफ तेजी से दौड़ रही थी। रास्ते में हरप्रीत अपनी शर्ट से दिलरोज के चेहरे पर जमी मिट्टी साफ करते हुए रोए जा रहे थे। दिलरोज की हर धीमी सांस के साथ हरप्रीत के सीने में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही थी। लेकिन उसी जीप में बैठी नीलम के चेहरे पर अब भी पछतावे का कोई निशान नहीं था। वो बस चुपचाप सबको देखे जा रही थी। अस्पताल पहुंचते ही बिना एक पल गवाए हरप्रीत दिलरोज को अपनी गोद में उठाए सीधे इमरजेंसी वार्ड की तरफ दौड़ पड़े। वो डॉक्टरों से बोले, डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची की सांसें चल रही है, भगवान के लिए इसे बचा लीजिए। डॉक्टरों ने फौरन दिलरोज को बेड पर लिटाया और उसकी सांस की नली में फंसी मिट्टी को निकालने की कोशिश शुरू कर दी। उधर बाहर खड़े हरप्रीत सिंह हाथ जोड़े बस वाहे गुरु से प्रार्थना कर रहे थे,
हे वाहे गुरु, चाहे तो मेरी जान ले लो लेकिन मेरी बच्ची को बचा लो। इसी बीच दिलरोज की माँ भी भागती हुई अस्पताल पहुंची। अपनी फूल सी बच्ची को उस हालत में देखकर उस माँ की मुंह से एक ऐसी चीख निकली जिसने वहां खड़े हर व्यक्ति के कलेजे को चीर दिया। अस्पताल के अंदर गुजरने वाला हर एक सेकंड वहां खड़े हर इंसान के लिए मानो एक एक साल के बराबर था। डॉक्टर दिलरोज के नन्हे दिल को दोबारा धड़काने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत देर तक मिट्टी के नीचे दबे रहने की वजह से उसे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, जिस कारण उसके नन्हे शरीर के अंग धीरे धीरे जवाब देने लगे। इमरजेंसी रूम के सन्नाटे में बस मॉनिटर की बीप की आवाज़ लगातार गूंज रही थी और अचानक एक लंबी बीप की आवाज़ आई और सभी बीप की आवाज़ें एक साथ बंद हो गईं। डॉक्टरों ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की लेकिन उसे बचा नहीं पाए। डॉक्टरों की खामोशी और उनकी झुकी हुई नज़रों ने सब कुछ बयां कर दिया। दिलरोज, वो नन्ही मासूम परी, अब इस दुनिया में नहीं रही। अपनी बेटी की बेजान शरीर को सीने से लगा कर हरप्रीत सिंह जिस तरह दहाड़े मारकर रोए, उस दर्द ने पूरे अस्पताल को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद दिलरोज का पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट में जो खुलासे हुए उन्होंने न सिर्फ डॉक्टरों को झकझोर दिया बल्कि आगे चलकर इस केस की सुनवाई करने वाले जजों की आंखें भी नम हो गई। जांच में सामने आया कि उस मासूम बच्ची के सिर पर ईंट से वार करने के बाद उसे उल्टा सिर के बल एक गड्ढे में डालकर जिंदा ही मिट्टी से ढक दिया गया। उस 2.5 साल की बच्ची ने उस अंधेरे गड्ढे में डर और दहशत के बीच जब भी रोने या चीखने के लिए अपना नन्हा मुंह खोला होगा, उसके अंदर हवा नहीं बल्कि गीली और भारी मिट्टी चली गई होगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ आ गया था कि दिलरोज को जिंदा ही दफनाया गया था। साथ ही दम घुटने के कारण ही वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। इंसान का शरीर आखिरी सांस तक जीने की कोशिश करता है, हाथ पैर छटपटाते हैं, हर सांस के लिए शरीर संघर्ष करता है। दिलरोज ने भी जब जब सांस लेने की कोशिश की, मिट्टी और रेत के कण उसकी नाक और मुंह के रास्ते अंदर चले जाते हैं। कुछ ही मिनटों में उसके दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो गया, उसके फेफड़ों में मिट्टी भर गई और धीरे धीरे उसका नन्हा शरीर जवाब दे गया। उस नन्ही जान ने अपने आखिरी पलों में कितना दर्द और कितना खौफ सहा होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उस मासूम के साथ जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इस केस ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। आप सभी से बस एक ही गुजारिश है, उस मासूम बच्ची की आत्मा की शांति के लिए कमेंट्स में ओम शांति जरूर लिखें। पुलिस कस्टडी में जब नीलम से पूछताछ हुई कि दिलरोज के साथ ऐसा क्यों किया, तो उसने जो बातें बताई उन्हें सुनकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। यकीन मानिए, उसकी बताई हुई बातें सुनकर आपका भी इंसानियत से भरोसा हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। वो मासूम दिलरोज सिर्फ 2.5 साल की एक नन्ही जान थी। वो पूरे मोहल्ले की चहेती थी। उसका स्वभाव ऐसा था कि हर कोई उस पर प्यार लुटाता था और जिस नीलम ने उसके साथ ये सब किया उसी को दिलरोज बड़ी मासूमियत से बुआ कहकर बुलाती थी। जब नीलम दिलरोज को स्कूटी पर लेकर जा रही थी तो रास्ते में दिलरोज रोने लगी। उसे चुप कराने के लिए नीलम ने एक चॉकलेट खरीद कर दी। मासूम दिलरोज ने वो चॉकलेट खाई और फिर नीलम के साथ चल दी। शायद उस नन्ही बच्ची को क्या पता था कि चॉकलेट का वो टुकड़ा ही उसकी जिंदगी का आखिरी खाना बनने वाला है। स्कूटी पर आगे खड़ी दिलरोज हवा में अपने नन्हे हाथ फैलाकर खिलखिला रही थी। उसे लगा था कि उसकी बुआ उसे कहीं घुमाने ले जा रही, लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि जिसे वो अपनी बुआ समझ रही वही उसके लिए काल बन चुकी है। वो उसे घुमाने नहीं बल्कि उसकी जिंदगी छीनने ले जा रही है। 35 साल की नीलम तलाकशुदा थी और उसके 2 बच्चे थे। उसके ससुराल वाले आज शायद यही सोच रहे होंगे कि अच्छा हुआ तलाक हो गया, नहीं तो ना जाने ससुराल में कोई बड़ा कांड न कर देती। जांच में सामने आई बातों के मुताबिक नीलम के भीतर एक गहरी हीन भावना घर कर चुकी थी। वो दूसरों की हंसी और खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। ठीक उसके पड़ोस में रहने वाले हरप्रीत सिंह का भरा पूरा हंसता खेलता परिवार था और धीरे धीरे वही खुशहाल परिवार नीलम की आंखों में खटकने लगा। हरप्रीत सिंह पुलिस में थे और मोहल्ले में उनकी बड़ी इज्जत थी। नीलम रोज देखती थी कि दिलरोज के लिए नए नए कपड़े आते हैं, ढेर सारे खिलौने आते हैं। इतना ही नहीं, गली मोहल्ले का हर इंसान दिलरोज को प्यार करता था। कोई उसके साथ खेलता तो कोई आते जाते उसे चॉकलेट दे जाता, जबकि नीलम के बच्चों को कोई कुछ नहीं देता था। आए दिन उनके बारे में शिकायतें लेकर लोग नीलम के घर पहुंच जाते थे। पैसों की कमी के कारण वो अपने बच्चों को वो जिंदगी भी नहीं दे पा रही थी जो उन्हें देना चाहती थी। यही बात धीरे धीरे नीलम के जहन में जहर घोलने लगी। वो अंदर ही अंदर जलने लगी। मेरे बच्चों को तो कोई पूछता तक नहीं, कोई एक टॉफी तक नहीं देता
और इस बच्ची पर सब इतना प्यार क्यों लुटाते हैं? ये परिवार इतना खुश कैसे रह सकता है? दूसरों की खुशियां देखकर पैदा हुई यही जलन धीरे धीरे एक मासूम की जान लेने वाली खूनी नफरत में बदल गई। एक माँ होकर भी वो दूसरी माँ की कोख उजाड़ने पर उतर आई थी। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत भर चुकी थी। दिलोज के परिवार ने उसका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया था। बताया जाता है कि यही बात नीलम के मन में और ज़्यादा चुभने लगी। वो सोचती थी, मेरे बच्चों का जन्मदिन ठीक से नहीं मन पाता और ये लोग इतना बड़ा जश्न मनाकर मुझे नीचा दिखा रहे हैं। धीरे धीरे यही हीन भावना और नफरत उसके मन में इतनी गहरी बैठ गई कि वो दिलरोज के पूरे परिवार को ही बर्बाद करने की सोचने लगी। 28 नवंबर 2021 का दिन था। नीलम ने तय कर लिया था कि अब वो इस मोहल्ले में नहीं रहेगी और किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी। वो अपना घर का सामान समेट चुकी थी और उसे गाड़ी में लोड करवाया जा रहा था। तभी घर के बाहर खेल रही नन्ही दिलरोज पर उसकी नज़र पड़ती है और उस एक मासूम बच्ची को देखते ही नीलम के दिमाग में एक खौफनाक साजिश जन्म लेती है। उसने सोचा कि यहाँ से जाने से पहले इन माँ बाप को जिंदगी भर का एक ऐसा दर्द देकर जाऊंगी जिसे ये कभी भूल नहीं सकेंगे। दोपहर के करीब 2:15 हो रहे थे। दिलरोज हमेशा की तरह अपने दरवाजे के बाहर खेल रही थी। तभी नीलम अपनी एक्टिवा स्कूटी लेकर उसके पास पहुँचती है। दिलरोज के लिए वो एक जानी पहचानी बुआ थी, इसलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास चली जाती है। नीलम उसे बहलाते हुए कहती है, चलो दिलरोज, तुम्हें चॉकलेट खिलाती हूँ, एक राउंड घूम कर आते हैं। मासूम बच्ची खुशी खुशी स्कूटी के आगे खड़ी हो जाती है। दोपहर 2:17 से लेकर 2:55 तक नीलम उस बच्ची को इस पर आगे बैठाकर शिमलापुरी से होते हुए शहर के बाहर करीब 15 किलोमीटर दूर तक ले जाती है। रास्ते में लगे कैमरों में दोनों कैद हो गए। स्कूटी के आगे खड़ी 2.5 साल की दिलरोज हवा में अपने नन्हे हाथ लहरा रही थी, खिलखिला रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी बुआ उसे प्यार से सैर कराने ले जा रही। उस मासूम परी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बुआ पर वो इतना भरोसा कर रही है वही हर गुजरते मिनट के साथ उसे मौत की ओर करीब ले जा रही है। दोपहर करीब 2:55 पर वो शहर के बाहर एक वीरान और सुनसान जगह पर पहुंची। लेकिन वहां पहुंचते ही नीलम ने दिलरोज पर हमला नहीं किया, बल्कि उस सुनसान जगह पर उसने दिलरोज के साथ करीब 35 मिनट बिताए। उस 35 मिनटों के दौरान उसके जहन में बस एक ही बात चल रही थी, इस वारदात को बिना कोई सबूत छोड़े कैसे अंजाम देना है और खुद को कैसे बचाकर निकालना है। इसे ही कहते हैं एक शैतानी दिमाग। दोपहर 3:30 बजे से 3:40 के बीच वो 10 मिनट ऐसे खौफनाक मिनट थे जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जिन हाथों पर दिलरोज भरोसा करती थी उन्हीं हाथों ने उसे जमीन पर बने एक गड्ढे में धकेल दिया। जब नीलम ने उस मासूम बच्ची को उस गड्ढे में धकेला था तब दिलरोज डर के मारे बुआ बुआ कहकर चिल्लाई थी। उसे लगा था कि बुआ उसे बचाएगी और उसने अपने मासूम हाथ उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन नीलम ने एक पल भी सोचे बिना उस छोटे हाथ को पकड़कर फिर से अंदर ढकेल दिया। उस मासूम बच्ची को आखिरी वक्त तक यही लग रहा था कि उसकी प्यारी बुआ उसके साथ कोई खेल कर रही है और वह आखिर तक बाहर आने की कोशिश कर रही थी। तभी नीलम ने वहां पड़ी एक ईंट उठाई और उस नन्ही जान के सिर पर वार कर दिया। दिलरोज दर्द से चीख न सकी, उसकी आवाज बाहर न आई, इसलिए उसके मुंह पर जबरन रेत और गीली मिट्टी भर दी। और जब दिलरोज सांस नहीं ले पाने के कारण तड़प रही थी तब नीलम वहीं खड़ी होकर उस बच्ची को तड़पते हुए देख रही थी। दिलरोज के बेहोश होने तक नीलम वहीं मौजूद थी और फिर ऊपर से मिट्टी डालकर उसे जिंदा ही दफना दिया। बच्ची को इस तरह दफन करने के बाद नीलम सीधे अपने घर आई। उसने अपने कपड़े बदले और फिर वापस उसी गली में आकर ऐसे खड़ी हो गई मानो उसे कुछ पता ही ना हो। जब दिलरोज के घर वाले रोते बिलखते उसे ढूंढ रहे थे तब नीलम उनके पास जाकर कहती है, आप क्यों रो रहे हो? दिलरोज कहीं आसपास ही खेल रही होगी, चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगी। जिस परिवार की बच्ची के साथ वो इतनी बेरहमी कर चुकी थी उसी परिवार को वापस आकर दिलासा देना उसके पत्थर दिल और सातिर होने की हद दिखाता है। इसके बाद नीलम दिलरोज के घर के अंदर जाती है। वहाँ उसने दिलरोज की माँ के लिए एक गिलास पानी ला कर दिया और उन्हें दिलासा देते हुए बोली, चिंता मत कीजिए, दिलरोज मिल जाएगी। सोचिए, जिस मासूम के साथ वो इतनी क्रूरता कर चुकी थी उसी मासूम की तड़पती माँ को अपने हाथों से पानी पिलाया और फिर उसे दिलासा देना, ये हैवानियत और सातिरपन की सारी हदें पार कर देने वाला व्यवहार था। जांच के दौरान पुलिस दोबारा उस क्राइम सीन पर पहुंची और वहाँ उनकी मुलाकात होती है इस पूरे केस के अहम चश्मदीद गवाह से।
पास ही बन रही एक इमारत में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने वाले मुल्कराज के चेहरे पर उस दिन की घटना को याद करते हुए गहरा पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। अपनी कांपती हुई आवाज में उन्होंने पुलिस को बताया, सर, दोपहर करीब 2:45 बजे का वक्त था। मैंने उस औरत को एक छोटी बच्ची के साथ स्कूटी में इन कंटीली झाड़ियों की तरफ जाते देखा था और करीब आधे घंटे बाद वही औरत बिल्कुल अकेले बाहर निकली थी। मुझे उस वक्त कुछ अजीब लगा, इसलिए मैंने खुद उन झाड़ियों के अंदर तक गया। जमीन पर नन्हे पैरों के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन सर मुझे लगा कि अंदर कोई नहीं है, इसलिए मैं वापस लौट आया। काश मैं उसी वक्त उसे रोक लेता या पुलिस को फ़ोन कर देता। आज भी ये सोचकर मेरा कलेजा कांप उठता है। सिक्योरिटी गार्ड की गवाही नीलम के खिलाफ इस केस की सबसे अहम कड़ियों में से एक बन गई। नीलम ही दिलरोज को अपने साथ लेकर आई थी। उसी के साथ उसे आखिरी बार उस सुनसान जगह की तरफ जाते देखा गया था और कुछ देर बाद वही वहां से अकेले बाहर निकली थी। इन तमाम बातों ने पुलिस के केस को और मजबूत कर दिया। सीसीटीवी फुटेज और सिक्योरिटी गार्ड की गवाही के साथ पुलिस के सबूतों का शिकंजा अब नीलम के चारों तरफ कसता जा रहा था। पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की। उसके सारे झूठे बहाने ताश के पत्तों की तरह ढह गए। जब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा तो आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस के सामने पूरा सीन रिक्रिएट करके दिखाया कि उसने उस मासूम को कैसे तड़पा कर इस दुनिया से जुदा किया है। यह मामला लुधियाना की सेशन कोर्ट में पहुंचा। सरकारी वकीलों ने नीलम की दरिंदगी और उसके खिलाफ मौजूद तमाम सबूत अदालत के सामने रखे। नीलम के खिलाफ 3 बेहद गंभीर धाराओं में केस चला। सेक्शन 364 यानी हत्या के इरादे से अपहरण, सेक्शन 302 यानी हत्या और सेक्शन 201 यानी सबूत मिटाने की कोशिश। ये 3 धाराएं नीलम को हमेशा के लिए जेल में अंदर रखने के लिए पर्याप्त थीं। भारत में सजा बहुत कम मामलों में दी जाती है, खासकर महिला दोषियों को, लेकिन इस दिल दहला देने वाले मामले को अदालत ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना। अदालत के मुताबिक 2.5 साल की एक मासूम बच्ची जो नीलम को अपनी बुआ समझकर उस पर आंख मूंदकर भरोसा करती थी, उसके साथ किया गया ये कृत्य सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि इंसानियत को झकझोर देने वाला था। नीलम के पक्ष के वकील ने दलील दी कि नीलम खुद 2 बच्चों की मां है, इसलिए उसे सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन अदालत ने उस दलील को स्वीकार नहीं किया। जो औरत खुद मां होकर दूसरी मां के कलेजे के टुकड़े को इतनी बेरहमी से जिंदा दफना सकती है, उसके सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर आता है दिन 18 अप्रैल 2024 का। जैसे ही अदालत ने नीलम को फांसी की सजा सुनाई, पूरा कोर्टरूम सन्नाटे में डूब गया और वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। पिछले 2.5 साल से अपनी नन्ही परी की यादों के साथ जी रहे और अपने ही हाथों से उसे मिट्टी से निकालने का वो खौफनाक मंजर हर दिन अपने सीने में दबाए पिता हरप्रीत सिंह वहीं अदालत की फर्श पर गिरकर फूट कर रोने लगे। दिलरोज का ये मामला सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, हमारे समाज, हमारे पड़ोस और इंसानी रिश्तों पर लगा एक गहरा घाव है। इस केस ने पड़ोसियों के बीच के उस बुनियादी भरोसे को भी तोड़ दिया जिस पर हमारा समाज सदियों से टिका रहा है। नीलम ने सिर्फ दिलरोज की जान नहीं ली बल्कि उस भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ दिया जो एक पड़ोसी पर करता है। इस केस से हमें सीख लेनी चाहिए कि ऐसे जलनखोर लोग हमारे आस पड़ोस में भी हो सकते हैं, इसलिए हमेशा सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने बच्चों को अच्छे से समझाइए कि आपकी इजाज़त के बिना वो किसी के साथ अकेले कहीं न जाएं।